अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में घटी एक घटना ने पूरे देश का दिल दहला कर दिया। वहां पर गए टूरिस्ट को रोक कर ये पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और जब उन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। पूरा देश सन्नाटे में आ गया। और ये ऐसी पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार भारत में और कई दूसरे देशों में ऐसा होता रहा है। पिछले साल बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए गए, वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर जला दिए गए। इसी तरह से अमेरिका और कनाडा में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और पाकिस्तान में तो हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। तो जब कोई हिंदू अपने धर्म की वजह से मारा जाता है तो ये हमला सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी चेतना पर भी है। तो क्या आज भी हम जाति और भाषा के आधार पर बटे रहेंगे, या फिर वक्त आ गया है हम सबको एकजुट होने का और उन आतंकियों को बता देने का कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और चाहे कितनी बार भी हम पर हमले हों, हमारी एकजुटता की शक्ति कम नहीं होने वाली। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर हिंदुओं को किस तरह से जोड़ा जाए। वैसे तो हमारी बहुत सी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज और बहुत से तीज त्योहार ऐसे हैं जिनको हिंदू मिलकर मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एकजुटता का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है हमारे मंदिर। तो अगर हम मंदिरों के महत्व को समझें, उनसे जुड़े हुए गहरे साइंस को जानें और मंदिरों से मिलने वाली ऊर्जा को पहचानें, तो हम ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो मंदिरों को समर्पित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे मंदिरों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। मंदिर क्या सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए बनाए गए हैं? नहीं, मंदिर बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा के केंद्र होते हैं। हमारे ऋषि मुनि कॉस्मिक एनर्जी को समझते थे और उन्होंने मंदिरों को उन स्थानों पर स्थापित किया है जहां पर पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। मंदिर एक स्पेशल ज्योग्राफिकल पॉइंट्स पर स्थित हैं जिन्हें एनर्जी मेरिडियन कहा जाता है। वास्तुशास्त्र और आगम शास्त्र के विज्ञान के आधार पर इन स्थानों को चुना जाता था। तो मंदिरों का उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं बल्कि इस शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत को हर व्यक्ति के पास बराबरी से पहुंचाने का है। आइए अब बात करते हैं मंदिरों की वैज्ञानिक संरचना की। सबसे पहले आता है गर्भगृह। गर्भगृह मंदिरों का सबसे भीतरी भाग होता है जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। ये मंदिर का केंद्र होता है ताकि ऊर्जा को अधिक से अधिक संग्रहित किया जा सके। फिर आती हैं मूर्तियां। मंदिरों की मूर्ति सिर्फ आकार नहीं बल्कि पारंपरिक रूप से इसे सोने, चांदी, तांबे या क्रिस्टल से बनाया जाता है ताकि ऊर्जा को प्रसारित और संचालित किया जा सके। तीसरे नंबर पे आते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण और अनुष्ठानों द्वारा ऊर्जा को स्थापित किया जाता है। एक तरह से वैदिक मंत्रों द्वारा उत्पन्न हुई साउंड वाइब्रेशन के द्वारा मंदिर की ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता है। फिर आते हैं मंदिरों के शिखर। मंदिरों के ऊंचे शिखर सिर्फ सजावट के लिए नहीं बने होते बल्कि ये कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसको मंदिर के गर्भगृह में प्रवाहित करते हैं। आइए अब बात करते हैं मंदिरों में किए जाने वाले छोटे बड़े अनुष्ठानों की। सबसे पहले आती है घंटियां। मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं सबसे पहले घंटी बजाते हैं। मंदिर की घंटी की ध्वनि से एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो आपके मन को शांत करती है और आपके मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाती है। मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं। अग्नि से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ऑक्सीजन के प्रवाह से वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से मंदिरों में धूप और अगरबत्ती जलाए जाते हैं जो जड़ी बूटियों से बने होते हैं। उससे एक खास तरह की सुगंध पैदा होती है जो मंदिर के वातावरण को बहुत ही सुखमय बना देती है, और ये एक तरह की प्राचीन एरोमा थेरेपी है। मंदिरों की प्रदक्षिणा का भी एक अपना महत्व है। जब हम मंदिर जाते हैं तो घड़ी की दिशा में घूमकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर समाहित हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि मंदिरों में जाना आपके मन और शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मंदिर केवल धार्मिक आस्था के लिए नहीं बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपकी ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा स्टेट में शिफ्ट कर जाती हैं, जैसा कि ध्यान करते समय होता है। मंदिर के वातावरण से आपके हृदय की गति धीमी हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है।
तो फिर आपकी जिंदगी में कितनी भी उलझने क्यों ना चल रही हो, आप एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर एक तरह से आध्यात्मिक उपचार केंद्र है। आज भी साइंटिस्ट मंदिरों के हीलिंग पावर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर शोध कर रहे हैं। हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ समझना बाकी है। ये हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता को दर्शाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे मंदिर सनातन एकता के केंद्र हैं। आपको याद होगा जब 500 साल बाद रामलला अयोध्या के मंदिर में स्थापित हुए थे, तो हमारे पूरे भारत के हिंदुओं ने एक सुर में जय श्री राम का नारा लगाया था। हमारे मंदिर वो जगह है जहां हम अपनी जाति, भाषा और क्षेत्र से उठकर आपस में जुड़ते हैं। तमिलनाडु का एक भक्त हिमाचल के मंदिरों में भी उतना ही श्रद्धावान है। हम मंदिरों में ऊंच नीच और भेदभाव भूलकर भगवान के सामने आस्था से सर झुकाते हैं। मंदिर हमें हिंदू बनाता है, एक ऐसा इंसान बनाता है जिसकी सोच संकीर्ण नहीं बल्कि वैश्विक चेतना से जुड़ी हुई है। और भी ऐसी बातें हैं जो मंदिरों से जुड़ी हुई हैं और जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज जब दुनिया में हिंदुओं को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि न केवल हम इस बात का विरोध करें, बल्कि हमारी जड़ों को समझें और एकजुट होकर इसका सामना करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने आप को श्री राम के चरणों पर समर्पित कर दें। जय श्री राम।